एक अच्छा था साइंस वाले न्यूमेरिकल क्रांति कोण पर। इससे पहले हमने फार्मूले जिसमें कराए थे उस वीडियो में क्रांति कोण का फार्मूला हमने तुम्हें बताया था कि क्रांति कोण का फार्मूला होता है n बराबर 1/sin c। n बराबर 1/sin c। अब इसी फार्मूले पर हम ये दोनों न्यूमेरिकल करने हैं। पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, यदि फार्मूला नहीं आते होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले फार्मूला लिख के तैयार करना है। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 45 अंश है। c का मान हमें दे रखा है, तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। n निकालना है, हमें c का मान दे रखा है, तो n बराबर 1/sin c की जगह पुट कर देंगे 45 अंश। अब हमें साइन 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू मैथ में पढ़ाई जाती है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये याद कर लेना, बिना इसके सवाल हल नहीं होगा और सवाल 2016 में पूछा गया है। अब साइन 45 की जगह पर हम पुट कर देंगे 1/√2, तो हमारा आ जाएगा 1/√2। जब भी तीन वैल्यू आती है तो ये नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी √2। पहली बात तो ये हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें √2 की वैल्यू पता होती तो हम वो रखेंगे। √2 का मान होता है 1.414। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले न्यूमेरिकल का। और क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है ठीक इसी तरह का हमने दूसरा क्वेश्चन ले रखा है जो 2020 में पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। n पूछा, हमें c दे रखा है, फिर फार्मूला यहीं लगाएंगे। n बराबर 1/sin c। n बराबर 1/sin c। हमें n निकालना है, अपवर्तनांक 1/sin c का मान हमें दे रखा है 30 अंश। अब फिर हमें साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। नहीं पता हो साइड में लिखना, याद कर लेना। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान 1/2, पहले इसे याद कर लेना है। अब यहाँ साइन 30 की जगह पर हम पुट कर देंगे 1/2 और ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहले वाले का आंसर हो गया 1.414, दूसरे वाले का आंसर हो गया 2। ठीक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, जबकि हमें c का मान रख देना 60 अंश, तो हमारा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है होमवर्क, हमारा आएगा साइन 60 अंश और साइन 60 की वैल्यू हम लिखे दे रहे हैं √3/2। इसका आंसर n निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना कितना आया।